नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति पर आधारित कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी शैतान जाग उठा की होने वाली है। आज की कहानी जाग उठा शैतान होने वाली है। समय का पहिया लगातार एक ही धुरी पर घूमता रहता है, इसलिए कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। बेंगलोर की एक अत्यंत आधुनिक व गुप्त प्रयोगशाला में किसी भी जीव के कटे अंगों के पुनः उत्पन्न होने की प्रक्रिया के जांच के लिए प्रयोग चल रहे थे, जिसमें मगरमच्छ, छिपकली, ऑक्टोपस जैसे 5 जीवों के पुनः उगने वाले अंगों के DNA को मिलाकर प्रयोग किए जा रहे थे, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। लगातार प्रयोग के निष्फल होने और संसाधन की कमी होने से पूरी टीम आहत थी। टीम के वरिष्ठ सदस्य प्रोफेसर मोहित किसी भी हाल में इस प्रयोग को पूरा करना चाहते थे, पर कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। इसलिए वे सदियों पुरानी किताबों में गहन जांच पड़ताल करने लगे और तभी अचानक प्रोफेसर मोहित की नज़र एक खास पेपर पर गई और उन्हें एक खतरनाक पर एक धांसू आइडिया मिल गया। प्रोफेसर मोहित ने पूरे टीम को इकट्ठा किया और अपना आइडिया सुनाया, जिसको सुनने के बाद पूरी टीम सन्न थी। आइडिया था कि ट्रांसल्वेनिया चलकर ड्राकुला के शव को खोज कर उनका DNA लिया जाए और उस DNA को बाकी जीवों के DNA के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए। पूरी टीम को ये आइडिया मजाक लगा। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि मोहित एक काबिल वैज्ञानिक होकर दंतकथा पर विश्वास करते हैं। सभी मेंबर्स के खारिज करने के बाद भी प्रोफेसर मोहित ने हार नहीं मानी और टीम में नए शामिल हुए डॉक्टर ऋषभ को लेकर गुप्त रूप से ट्रांसल्वेनिया निकल गए। इधर लैब में प्रोफेसर कपिल, प्रोफेसर करण हैरान थे कि 3 मेंबर कहाँ चले गए। उन्हें लगा शायद छुट्टी पर हूँ और वे अपने काम में लग गए। उधर ट्रांसल्वेनिया पहुँचते ही प्रोफेसर मोहित डॉक्टर ऋषभ को लेकर काम पर निकल गए। डॉक्टर ऋषभ के पास ट्रांसल्वेनिया के सभी नए पुराने कब्रिस्तानों का विवरण था और वे दोनों सुबह से इसी काम में लगे थे। प्रोफेसर मोहित जानते थे कि ड्राकुला के नाम से कोई कब्र नहीं होगी, इसलिए वे ड्राकुला के अन्य नाम व्लाद द तृतीय और विलियम के नाम से कब्रें
खोज रहे थे, पर सफलता हाथ नहीं लगी। शाम को थक कर वे दोनों एक होटल में गए। पहले तो मैनेजर ने बाहरी होने के कारण रूम देने से मना कर दिया, पर जब प्रोफेसर मोहित ने ज़्यादा पैसों का लालच दिया तो मैनेजर ने 313 नंबर कमरा उनको दे दिया। ओवरटेक के साथ कमरे में भेज दिया। उन दोनों के जाते ही एक अनजान शख्स धीरे से मैनेजर के पीछे आकर खड़ा हो गया और मैनेजर हड़बड़ाहट में पीछे पलटकर देखा। उसने भारी आवाज़ में उस शख्स से कहा, हुजूर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, अब तो मुझे छोड़ दो। उसने कहा, मैं कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ता। इतना कहकर वह शख्स तेजी से मैनेजर पर लपका और एक झटके में मैनेजर की गर्दन ऐंठ दी। फिर अजनबी शख्स ने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। इधर डॉक्टर ऋषभ रूम में सो गए थे और प्रोफेसर मोहित बेचैनी से कमरे में टहल रहे थे। तभी किसी ने उनके रूम के गेट पर दस्तक दी। प्रोफेसर मोहित सोच में पड़ गए, इस वक्त कौन हो सकता है। प्रोफेसर मोहित ने दरवाज़ा खोला, पर बाहर तो कोई नहीं था, पर दरवाज़ा बंद करके जैसे ही पीछे पलटे वे चौंक गए, क्योंकि अंदर एक अजनबी शख्स खड़ा था। इससे पहले कि मोहित कुछ बोल पाते, वो अजनबी शख्स बोल पड़ा, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर क्यों आए हैं। चौंकिए मत, मालिक से कुछ नहीं छुपता, उन्होंने ही आपको बुलाया है। वो वापस जिंदा होना चाहते हैं और इस बार आप जीवित करेंगे। इतना कहते ही उस अजनबी शख्स ने प्रोफेसर मोहित का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और नाखून को बीचों बीच रख दिया। ऐसा करते ही मोहित के हाथ पे 3 आकृतियां नजर आने लगी। पहला निशान है, एक पत्ती ऐसा चर्च खोजो जिस पर ये निशान हो। उसके बाद एक जमीन गड़ी तलवार का निशान है। उस चर्च में ऐसा कोई दरवाज़ा ज़रूर होगा जिस पर ऐसा निशान बना होगा। उस दरवाजे को खोलो और अंदर घुस जाओ। उसके बाद ये तीसरा निशान एक कब्र में बना होगा। इस निशान पर 2 फरिश्ते मिलकर एक शैतान को मार रहे हैं। उसी कब्र में हमारे मालिक आराम फरमा रहे हैं। कब्र खोलकर अपने हाथों को थोड़ा सा काट कर 2 बूंद खून की डाल देना। ऐसा करते ही हमारे मालिक जीवित हो जाएंगे। हम चर्च में नहीं जा सकते, परंतु तुम जा सकते हो। इतना कहकर वह अजनबी आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया और हवा में विलीन हो गया। सुबह होते ही मोहित ने ऋषभ को जगाया और रात में घटी सारी घटना उसे बता दी। ऋषभ भौचक्का सा सुनता रह गया। उसे
यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर, उल्टा वो मोहित पर भड़क गया कि उसने उसे क्यों नहीं जगाया। ऋषभ ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और पत्ती के निशान वाला चर्च खोजने लगा। थोड़ी देर में ऋषभ को सफलता मिल गई। जहाँ रुके थे वहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में है वो चर्च। बिना समय गवाए दोनों उस गांव की तरफ निकल पड़े। करीब 2 घंटे की उबड़ खाबड़ यात्रा के बाद वे दोनों उस गांव में पहुंचे। चर्च गांव के बीचों बीच है। वहां पहुंचकर दोनों तलवार के निशान वाले दरवाजे खोजने लगे। इधर कोई और भी इस चर्च में आया था। उसने आते ही सबसे पुराने पादरी को खोजना शुरू किया और थोड़े ही देर में उसे खोज लिया। उसे लेकर वह अजनबी एक कमरे में घुस गया। करीब 5 मिनट बाद किसी जानकारी के साथ बाहर निकला और अंदर पादरी की गर्दन ऐठी हुई लाश पड़ी थी। उधर खोज कर थक चुके थे दोनों। तभी उनकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जिस पर तलवार का निशान था। जैसे ही तस्वीर को हिलाया एक गुप्त मार्ग खुल गया। दोनों सीढ़ी से नीचे अंधेरे कमरे में नीचे उतरते गए। ऋषभ ने लाइटर जला लिया था। अब दोनों ने कब्र खोजना शुरू किया। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वो कब्र मिल गई। दोनों ने सम्मिलित ताकत लगाकर कब्र के ढक्कन को खोला तो अंदर एक हड्डियों का ढांचा दिखा। ऋषभ ने बड़ी सावधानी से एक दांत निकाल लिया और सावधानी से बाहर आ गया। अभी वे लोग चर्च से बाहर निकले ही थे कि रात वाला अजनबी शख्स उनके सामने आ गया और कहा, तुम्हारा काम मालिक को जगाना है। हम क्यों जगाएं, तुम खुद जगा लो। इतना कहकर वह दोनों उस अजनबी शख्स को चकमा देते हुए गाड़ी में बैठकर शहर पहुंचते हैं और अगले दिन बेंगलोर पहुंच गए। मोहित लैब में आते ही काम पर लग गए। जब प्रोफेसर कर्ण और प्रोफेसर कपिल ने उनसे जानना चाहा कि कहाँ गए थे तो उन्होंने सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनने के बाद दोनों का मुंह खुला रह गया। प्रोफेसर कपिल ने बाकी जीवों के डीएनए में ड्राकुला का डीएनए मिलाकर सीरम बनाना शुरू कर दिया और जीवों पर प्रयोग भी शुरू कर दिया। थोड़ी सी मेहनत के बाद सीरम जीवों पर अल्प मात्रा में काम कर रहा था। प्रयोग के दौरान अचानक हरेंद्र लैब में आते हैं और उस सीरम को जबरदस्ती उठाकर खुद पर इंजेक्ट कर लेते हैं। कोई समझ भी पाता कि क्या हुआ उससे पहले ही सीरम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 30 मिनट की दर्दनाक यातना के बाद जब हरिंदर को होश आया तब उसके अंदर
ड्राकुला की ताकत आ चुकी थी। वो मन की बात सुन सकता था, दूर तक देख सकता था और उड़ भी सकता था। और कुछ भौतिक तत्व जैसे वायु, बादल आदि को वह काबू में भी कर सकता था। मोहित ने हरेंद्र को कुर्सी से बांध कर रखा था, परंतु होश में आने के बाद हरेंद्र के लिए उसे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। चारों वैज्ञानिकों ने उसको अपने हाथों से उठाकर पटक दिया और उन्हें छोड़कर बाहर निकल गया। लैब की छत पर आकर पहले इशारे से बादल को बुलाकर धूप को रोक दिया, फिर जानवरों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा। हरेंद्र अब ड्राकुला बन चुका था और शहर में जो भी मिल रहा था उसे काटता जा रहा था। अपने पिशाचों की संख्या बढ़ाता जा रहा था। बड़े मिनिस्टर्स और पावर वाले लोगों को हिप्नोटाइज करता जा रहा था। हालात ये थे, महज 2 घंटे में आधा शहर पिशाचों में बदल चुका था। लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। आलाकमान सदमे में था। उसने उन चारों वैज्ञानिकों को संपर्क किया और इस मुसीबत को रोकने को कहा। उधर ड्राकुला ने शहर में मौत का मातम मचा दिया। शहर में खून और लाशों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बड़े लोग ड्राकुला के वश में थे। उन्होंने पुलिस या आर्मी वालों को पिशाचों को मारने का कोई ऑर्डर नहीं दिया और जिन्होंने अपने तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की वे सभी मारे गए। इधर लैब के चारों वैज्ञानिक ड्राकुला के डीएनए की खोज में लगे हुए थे और तभी करण को एक ऐसा प्रोटीन मिला जिसको अगर संश्लेषित किया जाए तो पिशाचों को वापस इंसान बनाया जा सकता है। चारों वैज्ञानिक इसी काम में लग गए और इस बात की खबर आलाकमान को भी दे दी गई। इस बात की खबर ड्राकुला को भी हो गई और वापस लैब पहुंचा, पर इस बार वो तैयार थे। चारों चांदी से बनी चीजों का इस्तेमाल कर ड्राकुला को रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु इससे पहले कि ड्राकुला हावी हो पाता उसे एक चैम्बर में बंद कर ऐसे गैस से हमला किया जिससे जीवों के डीएनए नष्ट हो जाएं। महज चंद सेकंड में ड्राकुला वापस हरेंद्र बन चुका था। इधर आलाकमान ने उस प्रोटीन को गैसों में मिलाकर हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे शहर में मिला दिया। इसके नतीजे में थोड़ी ही देर में सब नॉर्मल हो गए। पता चला वो अजनबी हरेंद्र ही था जिसे पादरी को मारा। हरेंद्र को उसके करने के लिए जेल हो गई। करण और कपिल वापस घर जा रहे थे कार से, तभी करण को कुछ हुआ और वो बदल गया और उसने कपिल पर हमला कर दिया। कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है
हॉरर स्टोरी विद एक को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।